फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया और दूसरा होगा टी बोर्ड ऑफ इंडिया। जानते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इस बोर्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए अनाउंसमेंट की है। क्यों की अनाउंसमेंट? क्योंकि जितने भी फार्मर्स हल्दी का उत्पादन करते थे, टर्मरिक का उत्पादन करते थे, उनको लागत ज्यादा लगती थी और प्राइस उतना नहीं मिल पाता था। 5 से 6 हजार के बीच पर क्विंटल में उन्हें प्राइस मिलता था जो उनकी लागत से कम था। तो उनके इस मुद्दे पर फोकस करने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना का अनाउंसमेंट किया गया है। देखिए, अभी नेशनल स्पाइसेस बोर्ड उपस्थित है, लेकिन अब ये सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा हल्दी के लिए। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं। पूरे वर्ल्ड के लगभग 78 से 80% हल्दी का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है और सबसे ज़्यादा इस वर्ष महाराष्ट्र में हुई है हल्दी। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। इन दोनों की पोजीशन फर्स्ट और सेकंड नंबर पर चेंज होती रहती है। मतलब महाराष्ट्र और तेलंगाना सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसे उत्पादित करने के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए होती है। ये महीन बालुका मिट्टी या क्ले लोम सॉइल्स में उत्पादित होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 4.5 से 7.5 होनी चाहिए। अब टर्मरिक जो है ना, वो कुरकुमा लौंगा नाम के प्लांट का प्रोडक्ट है जो जिंजर फैमिली जिंजीबेरेशिया से बिलोंग करता है और ट्रॉपिकल साउथ एशिया का नेटिव प्रोडक्ट है। अब आज के दूसरे टॉपिक में टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1954 को इसे टी एक्ट 1953 के तहत बनाया गया था। मतलब ये एक सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। इसमें अध्यक्ष या चेयरमैन को मिलाकर 31 मेंबर्स होते हैं और हर 3 साल में इसे रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में। ये बॉडी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि हाल ही में इंडियन टी एसोसिएशन ने अपने एक पेपर टी सिनेरियो 2023 में टी इंडस्ट्री के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चाय या टी को उगाने में, इसकी खेती करने में बहुत अधिक कॉस्ट आती है, लेकिन इसका सही प्राइस उन्हें नहीं मिल पाता। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि चाय का उत्पादन किस कंडीशन में होता है। तो इसके लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। स्लोप वाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर पानी ज़्यादा देर ना रुके। यदि पानी ज़्यादा देर रुकता है तो इनकी जड़ें गल जाती हैं। टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए होता है और 150 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा। इसका उत्पादन फ्रेबल लोमी सॉइल में होता है या दोमट मिट्टी में होता है। भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन असम में होता है। टोटल टी प्रोडक्शन का 50% से ज़्यादा असम प्रोड्यूस करता है इंडिया में। ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, सूरमा रिवर वैली आदि में होता है। फिर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट आदि में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में भी हमें टी का उत्पादन देखने मिलता है। अब पूरी दुनिया में इंडिया सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाय का। तो पहले नंबर पर कौन है? चाइना। अब देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया में टी लवर्स की कमी नहीं है, बहुत चाय पीते हैं लोग। तो हमारे यहाँ जितना भी चाय का प्रोडक्शन होता है उसमें 85% हम डोमेस्टिकली ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इंडिया का पर कैपिटा टी कंजम्पशन बहुत कम है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर एक इंसान 800 ग्राम टी एक साल में पीता है इंडिया में। तो ये सारी बात थी टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।